नमस्कार, मैं हूं हनुमान तंवर और आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज। जी राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम क्या है मरुद्रा का मूड में आज हम जानेंगे पर्वत क्षेत्र के लोगों का मूड। हम यहां हर तबके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो 2019 में चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता का क्या मूड है। मरुद्रा की मूड जानने की शुरुआत हम करेंगे हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र से। सुरेंद्र, इस बार अगर 2019 के चुनाव की अगर बात की जाए तो जनता का क्या मूड नजर आ रहा है बनिस्बत जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद? विधानसभा चुनावों के बाद परबसर में जहां तक देखा जा रहा है कि लहर के वो पहले जैसे मोदी लहर का माहौल था उसी तरह अभी यही चल रहे हैं। भाजपा के पक्ष में ही लोगों के विचार आ रहे हैं। जैसे अभी ये एयर स्ट्राइक हुई, सेना के साथ में जो जवाबी कार्रवाई हुई, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जनता अभी सेना के साथ में और मोदी के पक्ष में ही विचार कर रही है। विधानसभा चुनावों में यहाँ के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस से चुन के आए हैं, ऐसे में कितना देखते हैं उसका जो फर्क होगा? वो यहाँ का जैसे जनता का देखा जाए तो जनता का यही है कि एमएलए में हमने यहाँ के लोकल उम्मीदवार को देखा था और लोकसभा चुनावों में हम मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। यही यहाँ की जनता का विचार है। इस बार जो लोगों में एक रुझान देखने को मिल रहा है कि विधानसभा चुनावों को लेकर लोगों में ये था कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार के चुनाव है तो लोगों की जो रुचि है वो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मोदी को। तो लोगों का ये भी कहना है कि सबसे पहले हम मोदी की तरफ देखेंगे, उसके बाद में यहाँ का जो उम्मीदवार होगा उसको। भारत क्योंकि युवाओं का देश है, ऐसे में युवाओं का मूड भी जानना बेहद जरूरी है मरुद्रा का मूड समझने के लिए। मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बार जो चुनाव हैं उनमें उनका क्या मूड रहने वाला है। 2019 के चुनाव नज़दीक है, ऐसे में युवा होने के नाते क्या मूड रहेगा इस बार और क्या अपेक्षाएं थी सरकार से जो पूरी हुई है या नहीं हुई? कुल मिला के ये है कहना मतलब हम तो केवल मोदी के अलावा किसी को नहीं चाहते और देश में जो मोदी के टाइम में जो विकास हुआ है और जो होना चाहिए बस वही चीज़ है और मोदी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना देशद्रोही ये जो जितने भी हैं इनका खात्मा करना अब की बार और एक बार मोदी को लाके। एक युवा होने के नाते आप लग रहा है कि पहली बार वोट कर रहे हैं जी। तो पहला वोट आप किसको देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? जो देश का विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे और जो आतंकवाद को खत्म करेगा हम उसी को वोट देंगे। जो देश में सुख चैन अमन शांति जिससे हमें सुरक्षित महसूस करे देश को, उसी को वोट देंगे। क्या मूड है इस बार जनता का अगर बात की जाए चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर बात की जाए तो जनता का मूड यही है कि जनता केवल मोदी को ही चाह रही है, क्योंकि मोदी के टाइम में जो विकास हो रहा है वो अदर टाइम में नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। आज जब देश खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है और जो निर्णय मोदी जो लेता है वो बहुत कठोर निर्णय लेता है, आज तक ऐसे निर्णय किसी ने नहीं लिया। सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी केवल हिंदुत्व के वास्ते, केवल हिंदुत्व के वास्ते और कुछ नहीं चाहिए। मरुद्रा के मूड में हम हर तबके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक एक्स आर्मी मैन भी हैं, इनसे बात करेंगे जो पिछली मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है उससे आप कितना संतुष्ट है और इस बार मरुद्रा का मूड? मोदी सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं। आर्मी फौज के लिए जितना मोदी सरकार ने किया, बीजेपी सरकार ने उतना किसी सरकार ने नहीं किया। कारगिल से अटल जी की सरकार थी, उस टाइम भूतपूर्व सैनिकों का जो शहीद हो गए उन सैनिकों का बहुत सम्मान किया उन्होंने और अभी भी जो भी सैनिक शहीद हो जाता है उसका सम्मान किया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया आज तक। हमारे सैनिक पहले भी मरते थे, लड़ाई में भी मरे पहले भी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस बार? देखो साहब, मैं तो वैसे पुराना बहुत कट्टर कांग्रेसी हूँ। बाकी कांग्रेस की जो इस प्रकार की जो ओछी हरकतें हैं, चाहे राष्ट्रीय मुद्दों पे हो, तो इस प्रकार की ओछी हरकतों को देखते हुए अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में बोला जाए या इनको वोट दिया जाए। इसलिए अब तो पक्के हम तो इस बार मोदी को जिताएंगे। ये पक्के सब जितने भी कांग्रेसी हमारे मिलने वाले हैं उन्होंने सब ने ये तय कर लिया कि बस अब मोदी को ही जिताना है और यही देश का भला कर सकता है। बाकी इनकी किसी की जो कांग्रेसी इनके नेता है, इनमें कोई नेतृत्व क्षमता नहीं है, ये कुछ देश के लिए ये कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बिल्कुल इस बार तो हमने पक्का तय किया कि जितने भी हमारे मिलने वाले जो कांग्रेस के समर्थक हैं सबको हम मोदी को वोट देने के लिए बोलेंगे। मरुद्रा का मूड जानने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बने हुए हैं, हम इनसे जानेंगे आखिर इनका क्या मूड है। बताइए इस बार जो 2019 के जो चुनाव आ रहे हैं इसको लेकर आम जनता का क्या मूड है, मरुद्रा का क्या? अब देखो साहब, जनता है, जनार्दन है, जो भी फैसला ले वो अपने हक में लेगी। जो पार्टी जीतेगी वो हमारी है।
मेरे विचार से यही है कि मोदी आने से ही देश का सुधार हो सकता है। किस वजह से? यानी हर चीज महंगाई से पाए और देश के लिए जो भी खतरा है उनसे। आप बताइए बाबा जी, क्या लगता है आपको? मोदी सरकार ही आनी चाहिए। आप बताइए। मोदी जी, क्यों आने चाहिए? मोदी जी आज देश न कट लेगा है और देश को भलो है तो मान लो गई खातर मोदी आना चाहिए। देश को तो बोलो यो, ताको बोलो यो, माँ को भी हुई है, माँ को भी हुई है ऐसा। मोदी जी आना चाहिए। सड़कों का काम बढ़िया हुआ है, विकास हुआ है बढ़िया, और अपना देश का मायने पूरा बम लाता है जो फौजिया का बाद फुल छुट्टी दे दी तो देश का मायने उन्नति हो रही है अपने। तो किसान के लिए कर्जों माफ कर दियो और कर दियो, बढ़िया है। मोदी के लिए मोदी आना चाहिए, पूरा मोदी। हाँ ठीक है, यही सही है। किसानों के लिए 3-3 हज़ार रुपये खाते में आ रहे हैं तो ये सही आ रहे हैं। कभी 60 साल भी नहीं है तो अब अच्छा ही किया है, ये तो कोई गलत नहीं किया है। ऐसा आदमी रहना चाहिए यार, आना चाहिए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी आना चाहिए। उनका कार्यकाल अच्छा है और देश के लिए हमें अच्छा रहेगा। अब की बार आएगा तो मोदी सरकार। ऐसे कौन से काम है जिनसे आप काम विकास का भी अच्छा किया है और रोडें वगैरह और है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। फौजियों के लिए खुली छूट दी है उन्होंने, उनके लिए देश के हक में अच्छा है और अब की बार मोदी जी आना चाहिए। अरे मोदी जी साहब शहर के अंदर बहुत साफ सफाई अच्छी करा रहे हैं, बहुत साफ बढ़िया काम करा रहे हैं। आपके लिए क्या फायदा हुआ? आपने लिए तो फायदा ही है साहब, कर्जा माफ कर दिया और क्या चाहिए। यार खेती के 6-6 हज़ार रुपये किसानों को गाल दिया। देश का भला है, अपना ही भला है साहब। हर गांव में शहर के अंदर साफ सफाई बहुत अच्छी हो रही है साहब। नागौर जिला जाट बाहुल्य जिला माना जाता है, जहां जाटलैंड भी इसको कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर तेजाजी जो लोक देवता हैं उनकी सबसे ज़्यादा मान्यता है। हम तेजाजी के मंदिर में यहाँ पर बसर है, जो नागौर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर यहाँ जो आने वाले भक्त हैं तेजाजी के, उनकी इस बार क्या मूड है उनका, और क्या लगता है इस बार जो अभी तो टाइम बहुत है ना, अभी तो कोई विशेष बात नहीं है। क्या लग रहा है इस बार जो 5 साल का जो मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा, कैसा रहा? वो तो कह रहे हैं लोग ठीक ही रहा। आपको क्या लगता है 2019 के चुनाव में? इसमें ऐसा है कि अभी आपको पूरा माहौल तो बड़ा नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है 2 महीने, और अपने राजस्थान में है वो आपके 29 और 6 मई है। बाद में बनेगा माहौल, तो अभी तो कोई माहौल नहीं है। कोई किसी की कह रहा है, कोई किसी की कह रहा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या मूड है? उम्मीद तो यही है मोदी जी आ जाने चाहिए, इनका पता। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार क्या मूड है जनता का? ये लहर तो अभी मोदी जी की चल रही है और हो सकता है मोदी जी आ जाए। क्या वजह है उसके पीछे? वो एयर स्ट्राइक का है। एयर स्ट्राइक की वजह से लोगों का मूड मोदी जी तरफ है, भैया आतंकवादियों को खत्म करेंगे, ऐसा विश्वास है। एयर स्ट्राइक एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में इस बार बना हुआ है, और उस वजह से जो मोदी लहर है वो फिर से एक बार उठ रही है। लोगों का मानना है कि एयर स्ट्राइक जैसा साहसी कदम लेने की वजह से अब लोगों का मूड जो है वो मोदी सरकार के प्रति झुका है। भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है, ऐसे में अगर किसानों से बात नहीं की जाए तो मरुद्रा का मूड टटोलना व्यर्थ लगेगा। हम किसानों के साथ खड़े हैं, इनसे जानेंगे इस बार इनका क्या मूड है। और अगर बात की जाए जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इस बार किसानों का क्या मूड है? किसानों को मोदी साथ है साहब, बिल्कुल मोदी सरकार बहुत अच्छी है। सब किसानों के वास्ते भी अच्छा है और सब गरीबों के लिए भी अच्छा है। लेटरिन बाथरूम भी सबको बनाता है, सबको देता है, सब काम अच्छा करता है। मोदी सरकार बहुत बढ़िया है। हाँ, मोदी सरकार अच्छा है, मोदी को देंगे हम वोट, और मोदी सब काम कराया है और यही करेंगे। क्या काम करवाएं? जैसे आपको क्या नहीं, वो भी काम हुआ है, वो आगे हुआ है, वो मोदी जी का कराया हुआ है सब। क्या कहेंगे जो मोदी सरकार का जो 5 साल का माँ को तो कार्यकाल बढ़िया हो, और मैं तो आ गई मोदी ने जेवा। क्या वजह है उसकी? वोट काम अच्छो करे तो जेवा, और ईमानदार आदमी आप चोरी वाड़ो तो नीचला करे सका तो करी, तो एकदम भी हूँ तो मिट्टा को नहीं बापड़ा, एक लोग कट्टे बात है। अब बात तो मोदी को ही है। काई वजह है मोदी को? एक किसान होने के नाते काई के चौक काई वजह? सभी सुविधा दे रही है। क्या की?
आपने घोषणा की है, जो पेंशन विभाग है, पेंशन जो 60 का वर्ष की, वो बच्चों कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। देखो मोदी सरकार जो कर रही है ना, वो पब्लिक के हित के अंदर कर रही है। ठीक है, बेरोजगारी है तो ये तो है नहीं कि देश में एक ही बेरोजगारी है जो वो एक दिन में साफ कर देंगे बेरोजगारी। कई समय से बेरोजगारी चल रही है, इंदिरा के टाइम से चल रही थी। बाकी जो मोदी सरकार में पब्लिक को फायदा हुआ है वो कांग्रेस में नहीं हुआ कभी भी। अगर पिछली कार्यकाल की बात की जाए, मोदी सरकार के कार्यकाल की, तो वो कैसा रहा आपके लिहाज से, और आने वाली सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? ऐसा है, पिछले जो 4 साल या 4.5 साल 5 साल जो पूरे हुए हैं ना, उसमें मोदी सरकार ने जो काम किया है उसने हमारा दिल खुश कर दिया। सारे काम मतलब हमारे दिल के अंदर इतना जोश आ गया, वो हाउदी जोश कहते हैं ना, वो वाला जोश है हमारे अंदर। और मोदी के अलावा मतलब मोदी जैसा प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से तो हिंदुस्तान नहीं दे सकता। मोदी जी बढ़िया है, मान लो सड़कें बनवा दी, नहीं मान लो लोन माफ कर दियो, कर्ज के लिए कोशिश कर रही है, बहुत बढ़िया है, सही है, बढ़िया साहब। हमारी पेंशन बढ़ा दी और वही कोई करे तो मोदी बढ़िया काम करिए, बढ़िया देव मोदी, मैं तो खुश हूँ मोदी। यहाँ हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, इन व्यापारियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनका क्या मूड रहने वाला है। जीएसटी और नोटबंदी के बाद में ये माना जा रहा था कि व्यापारियों के लिए बहुत घातक रही थी जीएसटी और नोटबंदी। यहाँ हम उनका मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि 2019 में आखिर किसकी सरकार, क्या मूड रहेगा इस बार व्यापारियों की नज़र से अगर बात की जाए। और व्यापारियों के हित के लिए आगे कोई सोच रखे, और जीएसटी तो लागू कर दी, उससे अभी तक तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। अब आगे सरकार क्या करे, तो लेकर आपकी क्या है? अब युवाओं को व्यापारियों की सोच रखे वो आए, अच्छी बात है। मेरा ये कहना है कि जो पॉलिसीज इन्होंने बनाई थी वो बहुत ही अच्छी बनाई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे वो तरीके से नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा व्यापारी भुगत रहा है। व्यापारी आज भी ये उलझ बैठा है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, सिंगल विंडो जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आज की तारीख तक हमारे कन्फ्यूजन की स्थिति है। आप बताइए क्या करेंगे? जीएसटी की वजह से जो व्यापारियों को कष्ट हुआ था, उससे तो व्यापारी ढूंढ रहेगा कि अगर जीएसटी पूरे देश में एक समान लग जाए, और व्यापारी जैसे कि व्यापारी अभी भी 2 नंबर में कुछ भी वो नहीं हो रहा, 1 नंबर में तो व्यापार बाद में इसका हो सकता है, ठीक है, उनकी सोच अच्छी है, पर देश हित और राष्ट्र हित को देखते हुए सरकार आनी चाहिए। बस साहब यही चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करे और व्यापारियों का व्यापार अच्छा चले, ये चाहते हैं साहब। इस बार जनता क्या मूड लग रहा है? अब जनता का मूड तो अभी अब देखो रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा, बाकी तो बीजेपी के फेवर में लग रहा है। आपने जाना व्यापारियों का मूड। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे, जानेंगे क्या है मरुधरा का मूड।
नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आज से आपका स्वागत है। मैं पर्वत सर में हूं और हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता का मूड। जनता का मूड जानने के दौरान अगर महिलाओं से बात नहीं की जाए, क्योंकि आधी आबादी गिना जाता है इसको, और आधी आबादी से अगर बात नहीं की जाए तो बात अधूरी ही मानी जाएगी जनता के मूड में। मरुदरा का बहुत हर तरह से सहयोग मिल रहा है और मोदी जी जो काम कर रहे हैं सब काम, जो जैसे अभी पुलवामा का हुआ हादसा, उसमें पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया उन्होंने। सारे देश भारत के साथ हो गए, जबकि अपोजिट में थे वो भी उनके साथ हो गए। और उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ किया, गांव के लिए, शहर के लिए, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, युवा बुजुर्ग सब उनके साथ है। तो हम तो यही चाहते हैं मोदी जी को वोट दें, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने। मेरा तो यही कहना है कि मोदी जी को ही वोट देना है। पुलवामा अटैक देख लो, अभिनंदन की आवागमन देख लो। अगर यानी अभी कोई और सरकार होती, अभिनंदन यहाँ आते ही नहीं। और जो ना विदेशों में जो अपनी भारत की जो छवि मोदी जी ने कायम की है, पप्पू तो कभी कर ही नहीं पाएगा। पप्पू को तो वोट देना ही नहीं है। चाहे हमारा तो यानी कि महिला शक्ति के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। और सबसे फर्स्ट बात तो यह है मोदी जी को वोट देने की कि पहले बच्चों को एग्जाम में रटाना पड़ता था कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। आज हर बच्चे को याद है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और देश के प्रति बच्चे को पता है, और देश के प्रति मतलब लोगों में है ना, देश के प्रति प्यार बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, वो मोदी जी के कारण बढ़ा है। लोगों में संस्कृति के प्रति भी मोदी जी के कारण बढ़ा है। लोगों को पता चल गया कि हम देश में रह रहे हैं तो हमारी संस्कृति कौन सी है। हाँ, मोदी जी बडेरा के लिए हम नहीं कर सकते थे, फ्लाइट में नहीं बैठ सकते थे, लेकिन बैठा के और मोदी जी के बदौलत आज तीर्थ यात्रा करके आए हैं। मोदी जी जो काम है ना नोटबंदी का मोदी जी ने किया है ना, काले धन को वापस लाना, वो कोई और सरकार कर ही नहीं सकती। और सरकार तो पूरा काला धन अपने आप पास में रखना चाहती है। और जो नोटबंदी का काम किया है मोदी जी ने, वो तो बहुत ही ग्रेट है। और आज मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया में भारत का नाम है। आज तक भारत को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज जगह जगह अमेरिका सब जगह भारत को पहले पूछते हैं और करके सब बोल रहे हैं कि आज भारत कुछ बड़ा करके दिखाएगा। जो अमेरिका मोदी जी के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगी पुलवामा का बदला पाकिस्तान से लिया है ना। दूसरा बोलूंगी मोदी जी, अभी पिछली सरकार जो पहले 2009 से पहले एक भी विदेशी लोग साथ नहीं थे। आज 17 देश साथ है मोदी जी के, है ना। और दूसरी बात ये है कि घर घर के अंदर गैस चूल्हा पहुंचा है। आज मोदी सरकार की वजह से भ्रष्टाचार कम हुआ है, जगह जगह ऐसी घटनाएं सुनने में कम आ रही है। और स्वच्छता अभियान उन्होंने जो चलाया है, आज सब जगह रोड ये सब इतनी साफ है। घर घर के बाहर आके कचरा टेम्पू आके कचरा ले जा रहा है, सब जगह सफाई देखी जा रही है। गठबंधन को कांग्रेस सभी सरकारों को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और मोदी को ही लाना चाहते हैं। मोदी जी जिंदाबाद। भारतीय इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सारे दल एक हो गए। उस बंदे में कुछ तो दम है, सारे चोर एक हो गए उस चौकीदार के चक्कर में। पर्वत सर से आधी आबादी की आवाज आपने गौर से सुनी होगी। सबने लगभग जो बात कही है वो मोदी के समर्थन में कही है। यहाँ आधी आबादी मोदी के समर्थन में जाती हुई नजर आ रही है। जनता के मूड जानने की अगर बात की जाए और किचन तक नहीं पहुंचा जाए तो घर का हिसाब किताब मालूम करना मुश्किल होता है। पिछली सरकार में रसोई का जो बजट है वो कितना सुरक्षित रहा और कितना फर्क पड़ा उस पर, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। नमस्ते। वर्षा शर्मा। वर्षा जी, जो मोदी सरकार रही है, पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें किचन कितना प्रभावित हुआ? मेरे हिसाब से तो कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि अगर दाल या सब्जी कुछ भी महंगी हुई है तो अगर वो पैसा कहीं जा रहा है तो अपने ही पास आ रहा है वापस। अगर गैस महंगी हुई है, बोल रहे हैं कि सिलेंडर महंगा हुआ है, तो वो अपने पास वापस सब्सिडी में वापस अपने अकाउंट में डल रहा है वो पैसा। महंगाई कितना सही मानती है? देखिए, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि महंगाई दाल चावल चीनी इन पे नहीं बढ़ी, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़े। और जो टैक्सेस हैं उससे क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट की इनकम होगी। तो गवर्नमेंट की इनकम से फ़ायदा क्या होने वाला है अभी कि ये पैसा वापस लौट के हमारे ही तो विकास के लिए काम में आएगा। जैसे कि हम अभी बात करेंगे, अगर थी गवर्नमेंट के पास पैसा था तो गवर्नमेंट ने हमारे देश की सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा। गवर्नमेंट ने हमारे सैनिक भाइयों को वो ये जो प्रूफ वाली थी, जो सिक्योरिटी प्रूफ स्कॉर्पियोज दी है हमारी, और बाकी ये टैक्सेस वापस सब्सिडी के रूप में हमारे पास वापस आ जाता है। तो हो तो हमारे ही देश का विकास रहा है।
देश का वही कार्यकाल अब आगे भी हमें 5 साल 10 साल और मिले तो हम और ज्यादा तरक्की करेंगे। और रही बात अगर थी पैसे की और ये महंगाई की, तो ये जो हमारी राजस्थान सरकार है, ये राजस्थान सरकार ने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम बिजली के बिलों में कुछ मुनाफा देंगे या कुछ कटौती करेंगे। कहाँ गई वो कटौती? बल्कि हमारे तो बिलों में हमें नुकसान ही हो रहा है। जो हमारे 2 महीने से बिल आ रहा था वही बिल अब हमारे पास 1 महीने से आ रहा है, और उसके ऊपर 2 महीने से जो टैक्सेस लग रहे थे या 2 महीने से जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था, अब वो बिल में 1 महीने पे लग के आ रहा है। तो हमें तो दोहरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें जो बिल 2 महीने पे करना पड़ रहा था वो हम महीने की महीने पे कर रहे हैं। और दूसरी बात कि यही राजस्थान सरकार जिसने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 10 दिन के अंदर ये किसान माफी का कदम उठाएंगे, तो आज के पेपर में ही हम देख लें कि उसके ऊपर भी बड़ी सी न्यूज आई है कि वो घपला और गबन में पूरा पैसा बर्बाद हो गया है। तो अब कब तक हमारा चौकीदार और कहाँ करेगा? तो हमें भी तो चौकीदार बनना पड़ेगा, इसीलिए हम भी चौकीदार बन रहे हैं। और इस महंगाई की हमारी नजर में कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि ये पैसा लौट के हमारे पास ही आने वाला है। महिलाओं को क्योंकि होम मिनिस्टर भी कहा जाता है कि घर का जो बजट है वो महिलाएं संभालती है, तो जो बात इन्होंने अभी रखी वो सीधे तौर पर ये तय करती है कि महिलाएं खुश है मोदी सरकार से। मरुधरा के मूड में हम व्यापारियों से भी जानेंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उनका क्या मूड है। मेरे साथ एक व्यापारी हैं, इनसे जानेंगे 2019 के चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक व्यापारी के नाते मैं साहब नोटबंदी से पूरा धंधा बंद हो गया, पूरा धंधा चौपट हो गया। जो मैं तो मोदी के खिलाफ हैं और मोदी के इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि हमारे सब नोट थे सब बैंक में जमा हो गए, वापस हमको मिले नहीं। आज हमारे 2 लाख जमा है तो 15,000 दे रहे हैं वापस, एक साथ वापस पैसे देने नहीं। चेक बुक हमारे पास है नहीं, हम छोटे व्यवसाय हैं, चेक बुक लाए कहाँ से? इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है धंधे के लिए। 2019 में जनता का क्या मूड नजर आ रहा है आपको, अगर बात की जाए युवा की नज़र से भी और व्यापार की नज़र से? जो अभी सरकार का जो कार्य चल रहा है, जैसे सड़कों का निर्माण है और सर्जिकल स्ट्राइक है, अगर आज देश सही दिशा में अगर चल रहा है तो मोदी जी सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। और विकास, जहाँ तक की बात है विकास की, तो आज सड़कें भी सब जगह बहुत अच्छी तरह से बन रही है। और प्रभुसर में भी रेल मार्ग का एक कार्य था वो भी हुआ है, कॉलेज भी है प्रभुसर में, कॉलेज भी मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में हुई है। और भी जो लघु उद्योगों के लिए जो ये जो दिया जा रहा है मुद्रा लोन, उसके लिए उससे भी जो दुकानदार है उन लोगों को फायदा मिल रहा है। 2019 का चुनाव नजदीक है, हाँ? इस बार क्या मूड लग रहा है? मूड तो मोदी को ये भाई बात है, मोदी जीती, मोदी इस हिंदू धर्म का मायने यान की प्रतिष्ठा रखी या छवि पैदा करी है। लाल यान का कोई प्रधानमंत्री को नहीं है जो हिंदुओं को कोई नाम ले सके। ये बात तो मोदी नाम बढ़िया, और यान को प्रधानमंत्री ने तो देश में होना न हुई हो। और मोदी जी माँ का तो विचार है इनका है कि इनका सब पब्लिक ने मोदी बन काम करना चाहिए इंडिया का मायने, और देश का भला सोचने की कोशिश करनी चाहिए। मरुधरा के मूड में आज हमने परबतसर की जनता का मूड जानने की कोशिश की। कल इसी वक्त किसी और नए शहर से हम जानेंगे क्या है मरुधरा का मूड। मैं हनुमान तंवर, कैमरामैन राकेश भावड़ा के साथ, परबतसर।